एक बार ऐसा क्या हुआ कि गुरु अमरदास जी बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़ छाड़कर कहीं चले गए। संगतें उन्हें ढूंढती रह गई। आइए हम सब मिलकर यह जानें कि आखिर किसकी सहायता से गुरु जी का पता चल सका। गुरु अमरदास जी का जन्म गांव बासर के जिला अमृतसर में 5 मई 1479 में माता लक्ष्मी और पिता तेजभान बल्ला के घर में हुआ, जो कि खत्री जाति के थे। गुरु जी अपने भाइयों में से सबसे बड़े थे। आपके पिता खेती के साथ साथ दुकान का काम भी करते। बड़े पुत्र होने के नाते बालक अमरदास जी अपने पिता के साथ कामकाज में हाथ बटाया करते। जब उन्हें कुछ समय मिलता तो वे गरीबों की सेवा करके बहुत खुश होते। साधुओं के संग प्रेम होने के कारण उनकी रुचि भजन बंदगी की तरफ काफी बढ़ गई। जब कभी उनके गांव में कोई साधु आते तो वे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा किया करते। हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण वे वैष्णव मत को मानते थे और उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय तीर्थ यात्राओं में ही बिताया। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने विवाह करने पर काफी जोर डाला, पर गुरु जी की विवाह में कोई रुचि न थी। गुरु जी ने अपने तीनों छोटे भाइयों का विवाह अपने हाथों किया, पर खुद वे भक्ति में ही लीन रहा करते। अंत में पिता के द्वारा बार बार आग्रह करने पर 24 साल की उम्र में यानी 8 जनवरी 1503 में माता मनसा देवी जी के साथ आपका विवाह कर दिया गया। विवाह के 16 वर्षों बाद आपके घर पुत्री दानी जी का जन्म हुआ। उनके बाद बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी और बीबी भानी जी ने जन्म लिया। एक बार गुरुजी हरिद्वार स्नान करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में दुर्गा नामक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए गुरुजी लेटे हुए थे, तभी दुर्गा ब्राह्मण की नजर गुरुजी के पांव पर बने पद्म पर पड़ी। वे हैरान होकर गुरुजी को देखने लगा, क्योंकि ऐसा पद्म श्री कृष्ण के पैरों में भी था। हाथ जोड़कर वह गुरुजी से कहने लगा, आपके पैर में जो पद्म का निशान है वह संकेत देता है कि आप भविष्य में बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे। गुरुजी तब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। कहा जाता है कि अगले वर्ष जब वे हरिद्वार की यात्रा से घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक साधु को भोजन खिलाया और काफी समय तक उसके साथ ज्ञान की चर्चा की। गुरुजी की सेवा देखकर वे पूछने लगा, तुम किस गुरु के चेले हो? गुरुजी ने कहा, मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया। साधु यह बात सुनकर हैरान हो गया और दुखी होकर कहने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है कि मैंने एक निगुरे के हाथों से भोजन खा लिया। इस तरह ऊंची आवाज में बोलता बोलता वह वहां से चला गया। उस साधु के ऐसे वचनों से गुरुजी के दिल पर गहरी चोट पहुंची। वे सोचने लगे कि उनकी सारी की गई तीर्थ यात्राएं क्या फिजूल है? क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता? कहते हैं इस घटना के बाद उनका मन बहुत बेचैन रहने लगा और तब से गुरु प्राप्ति के बारे में ही वे सोचते रहते। उन्हीं दिनों एक बार गुरु जी को अमृत समय अपने भाई मानिक राम के घर से बड़ी सुरीली आवाज में शब्द सुनाई दिए। वे शब्द वास्तव में बीबी अमरोजी, जो गुरु जी के भाई की पुत्र वधू थी, वे शब्द उच्चारण कर रही थी। गुरुजी पास जाकर अपनी बहू से पूछने लगे, बेटी तुम ये किसकी बानी उच्चारण कर रही हो? तब बीबी अमरोजी ने कहा, मैं गुरु नानक देव जी की बानी गा रही हूँ, जो मैंने अपने पिता गुरु अंगद देव जी से सीखी है, जो इस समय गुरु नानक देव जी की गद्दी पर दूसरे गुरु के रूप में बैठे हैं। गुरु अमरदास जी को तब ऐसा लगा जैसे उनकी सच्चे गुरु की तलाश अब खत्म हो गई। अगले ही दिन बीबी अमरोजी के साथ गुरु अमरदास जी खडूर साहिब जा पहुंचे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के चरणों में जाकर शीश झुकाया। उस समय गुरु अमरदास जी की उम्र करीब 62 वर्ष की थी। कहते हैं जब गुरु जी ने अंगद देव जी के चरण छुए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे चरणों को क्यों छूते हैं? आप तो हमारे समधी हैं। गुरु अमरदास जी बोले, मैं आपको गुरु के रूप में देखता हूँ। आज मेरी बरसों की तपस्या पूर्ण हुई, क्योंकि मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा सुनकर गुरु अंगद देव जी बड़े प्रसन्न हुए।
इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने अपने पारिवारिक रिश्तों को अलग रखा और गुरु अंगद देव जी को गुरु रूप में देखा। कुछ दिन खडूर साहिब रहकर गुरु अमरदास जी बानी और कीर्तन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि वे अब से खडूर साहिब में ही रहेंगे और गुरु अंगद देव जी की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। गुरु अमरदास जी वहां रहकर लंगर की सेवा करते, सुबह 3 बजे उठकर हर रोज ब्यास नदी जो वहां से करीब 3 कोस दूर थी, वहां से पानी की गागर भरकर लाते और अपने गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाया करते। एक बार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को गोइंदवाल शहर के निर्माण का काम सौंपा। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि एक गोइंदे नाम का व्यापारी था। ब्यास नदी के साथ वाली सारी जमीन उसकी थी। देशों विदेशों में काम काज होने के कारण उसका समय अधिकतर बाहर ही बीता करता। उसके करीबी रिश्तेदारों ने इस बात का फायदा उठाकर उसकी सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। बहुत कोशिशें करने के बाद भी गोइंदा अपनी जमीन उनके कब्जे से ना छुड़ा सका। हार कर उसने अपने रिश्तेदारों पर मुकदमा दायर कर दिया और मन ही मन एक मन्नत मांगी कि यदि वह मुकदमा जीत गया और सारी जमीन उसे मिल गई तो वे अपनी आधी जमीन गुरु घर को सौंप देगा। वाहिगुरु जी की कृपा से गोइंदा केस जीत गया और मन्नत के अनुसार उसने आधी जमीन गुरु अंगद देव जी के नाम लिखवा दी। उसने अपने हिस्से वाली जमीन पर तब एक नगर का निर्माण शुरू करवा दिया। लेकिन उसके रिश्तेदार जो केस हार चुके थे, गुस्से में आकर रातों रात उन्होंने गोइंदे के बनाए हुए मकान तोड़ डाले और शहर में यह अफवाह फैला दी कि उस जगह पर भूतों का डेरा है जो रातों रात मकान नष्ट कर देते हैं। गोइंदा असली वजह भली भांति जानता था। वह यह सब देखकर बड़ा परेशान हुआ। इसलिए एक सुबह उसने खडूर साहिब गुरु जी के पास जाकर सारी परेशानी बताई। गुरु जी ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने पुत्रों दातू और दासू जी को उन्होंने आदेश दिया कि वे गोइंदे के साथ जाकर नगर निर्माण के कार्य पर नजर रखें। पर उन दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि आप हमें ऐसी जगह क्यों भेजते हैं जहां भूतों प्रेतों का वास हो। कहते हैं तब गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को नगर निर्माण के कार्य के लिए भेजा। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार उस नगर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्हें देखकर ढेरों सिख संगतें निर्माण के कार्य में हाथ बटाने लगी। देखते ही देखते वहां एक खूबसूरत शहर बना दिया गया जिसका नाम गोइंदे के नाम पर ही गोइंदवाल रखा गया। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अमरदास जी ने लगातार 12 वर्षों तक गुरु अंगद देव जी की सेवा निरंतर जारी रखी। एक बार जब वे पानी की गागर सिर पर रखकर ब्यास नदी से खडूर साहिब वापस आ रहे थे, तब तेज बारिश होने के कारण अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक खूंटे से अटक कर गुरु अमरदास जी नीचे गिर गए। पर उन्होंने पानी की गागर गिरने न दी। कहते हैं गुरु जी के गिरने की जोरदार आवाज से जुलाहे की नींद खुल गई जिसका घर वहीं पर था। वे बोला, ये कैसी आवाज है? तो उसकी पत्नी ने कहा, यह जरूर अमरू निथामा ही होगा जिसका ना कोई घर है ना घाट। अगली सुबह गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को अपने पास बुलाकर कहा, मैं आपकी 12 वर्ष की निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हूँ। अंतर्यामी गुरु अंगद देव जी ने जुलाहे की पत्नी की बातों का जवाब देते हुए गुरु अमरदास जी से वचन किया कि यह अमरू निथामा नहीं है जिसका ना घर है ना घाट है, बल्कि यह तो वो है जो बेसहारों का सहारा है। 74 वर्ष की उम्र होने पर भी अमरदास जी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कमी न आने दी। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने गुरु के मन में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया, जो स्थान गुरु अंगद देव जी के अपने पुत्र भी ना बना सके। सन 1552 में 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने हाथों से गुरु अमरदास जी को स्नान करवाया और गुरुगद्दी का तिलक लगाया।
इस प्रकार दुर्गा ब्राह्मण की कही बात सच्ची साबित हुई और गुरु अमरदास जी दीन दुनिया के सच्चे पातशाह बन गए। तीसरे गुरु बनने के बाद गुरु अमरदास जी अपने गुरु के आदेश अनुसार गोइंदवाल परिवार समेत आकर बस गए। दूर दूर से संगतें अपने गुरु के दर्शनों को आने लगी। गुरु अमरदास जी की महिमा इतनी फैल चुकी थी कि हजारों की गिनती में संगतें गोइंदवाल आकर पहुंचने लगी। पर श्री अंगद देव जी के छोटे पुत्र दातू जी ये सब बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि वे खुद को गद्दी का असली वारिस समझते थे। वे अपने पिता से बहुत खफा थे। कहते हैं वे कुछ ब्राह्मणों के साथ गोइंदवाल आ पहुंचे। उस समय गुरु अमरदास जी का दीवान सजा हुआ था। हजारों संगतों के बीच गुरुजी विराजमान थे। दातू ने जब ये नज़ारा देखा तो वह बुरी तरह से जल भुन गया। वह सीधा गुरुजी के पास आया और क्रोध में आकर गुरुजी को टांग मारकर उन्हें गद्दी से नीचे गिरा दिया और खुद गद्दी पर जा बैठा। 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी ने दातू की तरफ देखकर कहा, दातू जी आप हमारे गुरुपुत्र हैं। आपके कोमल शरीर को मेरी बूढ़ी और कठोर हड्डियों से चोट लग गई होगी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पर उनकी विनम्रता का दातू जी पर कोई असर न हुआ। उन्होंने गुरु अमरदास जी को कई अपमानजनक शब्द कहे और कहा, यह मेरे पिता की गद्दी है जिसका मैं असली वारिस हूँ। आप यहाँ से चले जाएं। अगली सुबह गुरुजी अपने घोड़े पर बैठे और अपने गांव बासरके की तरफ निकल गए। जहां जाकर वे बासरके गांव से बाहर एकांत स्थान में बने एक घर में पहुंचे और दरवाजे पर लिख दिया, अगर कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा ना वो मेरा सिख होगा ना मैं उसका गुरु। दूसरी तरफ गोइंदवाल की संगतों ने दातू को अपना गुरु स्वीकार ना किया। सारी संगतें उठ के वहां से चली गई। अपना इतना अपमान वे सहन ना कर सका और क्रोध में आकर उसने गुरु घर का सारा कीमती सामान और संगतों द्वारा गुरु जी को अर्पण की गई भेंटें और पैसे सब कुछ लूटकर खडूर साहिब चला गया। पर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और सारा सामान लूट लिया। कहते हैं उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। अगले दिन संगतों ने देखा कि गुरु अमरदास जी अपने कक्ष में नहीं हैं, ना ही वो दीवान में आए हैं। तब उन्होंने देखा कि तबेले से गुरु जी की घोड़ी भी गायब थी। संगतें बहुत बेचैन हो गई। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से गुरु जी को ढूंढने की प्रार्थना की। संगतें ये अच्छी तरह से जानती थी कि बाबा बुड्ढा जी को गुरु नानक देव जी का ये वरदान प्राप्त था कि तेरे तो ओला कदे ना होसी, अर्थात गुरु नानक देव जी ने एक बार उन्हें कहा था कि हम तुमसे ओझल कभी नहीं हो सकेंगे। हम किसी को दिखे ना दिखें पर हम तुम्हें जरूर दिखेंगे। तब बाबा जी ने संगतों से गुरु जी की घोड़ी के बारे में पूछा, जिस पर बैठकर गुरु जी गए थे। कहते हैं घोड़ी तबेले में तब वापस आ चुकी थी। बाबा बुड्ढा जी ने उस घोड़ी को छोड़ने के लिए कह दिया। घोड़ी आगे आगे और सारी संगतें उसके पीछे पीछे चल पड़ी। काफी समय के बाद घोड़ी बासरके गांव के बाहर एक घर के बाहर रुकी। संगतों ने दरवाजे पर लिखे शब्द पढ़े तो वे उदास हो गई। बाबा जी ने कहा, उदास होने की इसमें कोई बात नहीं, हम इस दरवाजे से प्रवेश नहीं करेंगे, गुरु जी के हुक्म की पालना करेंगे। पर इस कमरे के पीछे दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाकर हम उसमें से कमरे के अंदर दाखिल होंगे। कहते हैं संगतों ने कुछ ही पल में एक बड़ा सा दीवार में छेद बना दिया। तब बाबा बुड्ढा जी उस छेद में से निकलकर कमरे में दाखिल हो गए, जहां गुरु अमरदास जी समाधि में लीन थे। समाधि खुलते ही बाबा जी ने गुरु अमरदास जी को माथा टेका। गुरु जी नाराज होकर कहने लगे, आपने मेरे हुक्म की उल्लंघना की है। पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा, गुरु जी हमने कोई उल्लंघना नहीं की, हमने तो कमरे के पीछे से रास्ता बनाकर प्रवेश किया है। इसके बाद बाबा जी ने गुरु जी को गोइंदवाल चलने की विनती की। संगतें गुरु से अथाह प्रेम करती थी। दूसरी तरफ गुरु जी भी संगतों के वश थे। तभी तो उनकी विनती स्वीकार करके उसी पल वे गोइंदवाल की तरफ चल पड़े।
इतिहास में दर्ज है कि सन 1553 में गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी बीबी भानी जी का विवाह अपने प्यारे शिष्य भाई जेठा जी से कर दिया, जो आगे चलकर सिखों के चौथे गुरु रामदास जी कहलाए। कहते हैं एक बार गुरु अमरदास जी ईश्वर ध्यान में लीन थे तो उनकी पीढ़ी की एक टांग टूट गई। गुरु जी का ध्यान कहीं भंग ना हो जाए तो उनकी बेटी बीबी भानी जी ने अपने हाथ का सहारा देकर पीढ़ी को गिरने से रोक लिया, जिससे बीबी भानी जी के हाथों से बहुत खून बहने लगा। अपनी बेटी की त्याग भावना देखकर गुरु पिता अमरदास जी ने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। उन्होंने गुरु जी से तब प्रार्थना की कि भविष्य में गुरुगद्दी उनके परिवार में ही रहे। उनकी बात स्वीकार करके गुरु जी ने अपनी पुत्री को वचन दिया कि उसके पति भाई जेठा जी को अगला गुरु घोषित किया जाएगा और उनसे आने वाले अगले गुरु भी सोडी खानदान के ही होंगे। इस प्रकार चौथे गुरु रामदास जी के समय से ही गुरुगद्दी पैतृक हो गई थी। असल में भाई जेठा जी सोडी कुल के थे। अगर हम सिख धर्म की डेवलपमेंट की बात करें तो गुरु अमरदास जी ने गुरुगद्दी पर बैठते ही लगातार 22 वर्षों तक अपनी वृद्धावस्था की परवाह किए बिना सिख धर्म के विस्तार के लिए सराहनीय योगदान दिया। गोइंदवाल साहिब में पीने के पानी के लिए बाउली का निर्माण करवाया, जिसे बनने में कुल 7 वर्ष लगे। इस बाउली तक पहुंचने के लिए गुरु जी ने 84 सीढ़ियां बनवाई और घोषणा की कि जो व्यक्ति लगातार बाउली की हर सीढ़ी पर सच्चे मन से जपजी साहिब का पाठ करके इस बाउली में स्नान करेगा, वह जन्म मरण की 84 लाख योनियों के चक्र से बच जाएगा। और साथ ही पीने के पानी की समस्या भी गुरुजी ने हल कर दी। गुरुजी ने लंगर प्रथा का भी विस्तार किया, पहले पंगत और फिर संगत का सिद्धांत चलाया। गुरुजी ने अपने कार्यकाल में मंजी प्रथा की स्थापना की। अपनी वृद्धावस्था के कारण गुरुजी के हर स्थान पर जाकर संगतों को उपदेश देना आसान नहीं था और ना ही दूर दूर से संगतें उनके उपदेश सुनने गोइंदवाल आ सकती थी। ऐसी स्थिति में पंजाब तथा दूर दूर बसे सिखों के लिए 22 मंजीदार गुरुजी ने नियुक्त किए, जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर गुरुजी के उपदेश संगतों को सुनाया करते। गुरुजी ने खुद गुरबानी की रचना भी की थी, जिसमें कुल 907 शब्द लिखे और आनंद साहिब की रचना भी की, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का जबरदस्त खंडन किया था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया, अंतर जातीय विवाह पर जोर दिया और इस बारे में आदर्श पेश करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह उबले चने बेचने वाले जेठा जी के साथ उनकी जात बिरादरी पूछे बिना ही कर दिया था। गुरु अमरदास जी द्वारा लंगर प्रथा का विस्तार करने से कुछ ऊंची जात के ब्राह्मण सांझे लंगर को बर्दाश्त न कर सके। वे किसी भी तरह उस लंगर को बंद करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि गुरुजी जात पात खत्म कर रहे हैं, हर धर्म के लोग लंगर खाने एक पंक्ति में कैसे बैठ सकते हैं। गुरुजी ने तो एक नया ही धर्म चलाकर देवी देवताओं की पूजा, गंगा स्नान आदि सब बंद कर दिया है। कहते हैं इस बात से खफा होकर वे ब्राह्मण मुगल सम्राट अकबर से गुरु अमरदास जी की शिकायत करने पहुंचे। कहते हैं अकबर के बुलावा भेजने पर गुरु अमरदास जी ने अपना आशीर्वाद देकर भाई जेठा जी को लाहौर भेजा था। तब भाई जेठा ने अकबर को विस्तार से समझाया कि सिख केवल एक प्रभु को मानते हैं, इसीलिए देवी देवताओं की पूजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनुष्य ने जातें केवल अपने फायदे के लिए बनाई हैं और ऐसे फायदे को प्रमुख रखकर ही कुछ ऊंची जात वाले ब्राह्मण आपके पास शिकायतें लेकर आए हैं। कहते हैं तब अकबर ने भाई जेठा जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और ब्राह्मणों की अर्जी खारिज कर दी। भाई जेठा जी अकबर को गोइंदवाल आने का निमंत्रण भी दे गए। इतिहास में दर्ज है कुछ समय बाद अकबर गोइंदवाल पहुंचा, वो भी नंगे पैर। वहां पहुंचकर अकबर ने गुरुजी की मर्यादा अनुसार पहले लंगर चखा। सभी धर्मों के लोगों को लंगर में पेट भर खाते देखकर अकबर बहुत हैरान हुआ और खुश हुआ। फिर वे गुरुजी के पास गया, उनके उपदेश सुने।
गुरुजी ने उन्हें सही जीवन जीने की समझ दी। कहते हैं गुरु के लंगर की प्रथा से खुश होकर गुरुजी को वह भेंट करना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे मना कर दिया। पर इतिहास में दर्ज है कि अकबर ने तब उनकी पुत्री बीबी भानी जी के नाम काफी जमीन भेंट कर दी। सन 1574 में 95 वर्ष की उम्र होने पर गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समाने से पहले आप जी ने गुरगद्दी भाई जेठा जी को सौंप दी, जो उनके जमाई भी थे और सबसे प्यारे शिष्य भी। फिर गुरु अमरदास जी ने उन्हें नाम दिया गुरु रामदास जी, जो गुरु नानक देव जी की गद्दी के चौथे वारिस बने। अपना अंतिम समय आने पर एक सफेद चादर तान कर गुरुजी लेट गए और कुछ समय बाद उनकी जोत प्रभु की जोत में विलीन हो गई।